गया और बाहुबली को लोकसभा में आने का मौका नहीं मिला। हो सकता है उनका बेटा आ गया होगा कि उनको फ्री कर दिया, अब रील बनाओ दूसरी गाड़ियों के सामने जाके। भाइयों, जो भी काम हाथ में लिया प्रयास यही किया, जो भी काम हाथ में लिया उसको पार डालने का प्रयास किया। जब केरली के अंदर दीपाराम जी बैठे केरली वाले सरपंच साहब, जब केरली में हमारी 3 बच्चियां होद में गिर गई थी, मैं 3-4 दिन तक बीकानेर के अंदर आंदोलन करा था, सरकार के साथ वार्ता हुई। अगर उस दिन सरकार चेक जाती और राजस्थान के सारे स्कूलों के भवन चेक करती तो झालावाड़ के अंदर इस तरह 7 बच्चे मौत के मुंह में नहीं जाते, जिनमें 6 ट्राइबल के थे, एक ओबीसी का बच्चा था। शर्म आनी चाहिए सरकार को। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा से आती है और वो कोटा का इलाका जहां से हमारे अध्यक्ष भी है लोकसभा के, और सबसे ज्यादा कोटा अंचल ने बीजेपी को सपोर्ट किया। भारतीय जनता पार्टी की ताकत है वो कोटा डिवीजन और मेवाड़ है, बाकी तो लोग डेपुटेशन में जाते हैं, एक बार इधर आते हैं और एक बार उधर आते हैं। लेकिन झालावाड़ के उन बच्चों को न्याय नहीं मिला। लोकसभा में उस बात को उठाया तो कांग्रेस के 8 सांसदों ने बात नहीं उठाई। हनुमान बेनीवाल ने डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद नगीना के सांसद को साथ लेके बेल में घुसा, नारेबाजी की, लोकसभा को स्थगित कराया और मोदी को संदेश दिया उन बच्चों के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। भाइयों, अगर आप अपने अधिकारों को नहीं लड़ोगे कौन लड़ेगा बताओ मुझे। हर गांव में चले जाओ, आपकी एलटी लाइन 11 केवी लाइन सारे तार नीचे, कभी भी अच्छा हो सकता है बारात निकलती है, हमें घोड़ी पर बैठा जुलूस निकालने लगता है कि जल्दी चलोगे तार छूलेगा पड़ जाएगा। जिस तरह के भवन, जिस तरह के कार्यालय, जिस तरह के हालात यहाँ पे प्रदेश के अंदर, बताओ खाद की कितनी बड़ी किल्लत रही। मैं कृषि मंत्री को पूछना चाहता हूँ, बड़े छापे मारे आपने बीकानेर के अंदर, कितने लोगों को जेल में डाल दिया बताओ। आपके चक्कर में लोग ये समझ नहीं पाए नकली खाद कौन सा, असली खाद कौन सा, किसान ने खाद ही नहीं डाला और अब एमएसपी खरीद की क्या स्थिति है, बंद कर दिया आपने, नहीं खरीद रहे हो। 25 क्विंटल का राइडर हटा के 40 क्विंटल किया, न मूंग खरीद रहे हो, न मूंगफली खरीद रहे हो। मूंगफली खरीद का बड़ा घोटाला बीकानेर जिले के अंदर हुआ। खेत का मालिक कोई, टोकन कहीं का और पैसा कहीं जा रहा, मूंगफली खरीद के अंदर करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। फसल बीमा जो हम करवाते हैं प्रीमियम ले लेती है कंपनियां और वापस क्लेम नहीं देती। क्लेम के लिए किसान को सड़कों पर बैठना पड़ता है। और जिस तरह हमारे नेता बड़ी कंपनियों के मुनीम बढ़ गए, हमारी जमीनें जा रही है, कई एक्सप्रेसवे निकल रहा है, कई रेलवे लाइन निकल रही है, कई सोलर प्लांट आ रहे हैं, खेड़ियां काटी जा रही है, पर्यावरण का सत्यानाश हो रहा है। एमएलए एमपी 2 दिन बोलते हैं और तीसरे दिन उन कंपनी वालों के साथ मिलकर और कोई गाड़ी खरीद लेते हैं या गाड़ी गिफ्ट ले लेते हैं। यह हालात राजस्थान के। भाइयों, अभी समय उठ खड़े हो जाओ। दिल्ली के अंदर जब यूपी बिहार के सांसद मुझसे पूछते हैं, हनुमान जी हमारे यहाँ तो फर्जी डिग्री बंद हो गई, आपको डिग्री मिल रही है, हमारा एक बच्चा पास नहीं हो रहा है, उसको डिग्री दिला दो या नौकरी दिला दो। कितना बड़ा अपमान राजस्थान का हो रहा है। कौन इस राजस्थान के अपमान का बदला लेगा? कौन इस राजस्थान के माथे पे जो महिला उत्पीड़न अपराध का कलंक लगा, कौन इसका बदला लेगा? मुझे लग रहा है लोगों का खून पानी हो गया, नेताओं का खून पानी हो गया, सिवाय एमएलए मंत्री और सेठों की गुलामी और कंपनियों में कारोबार। आपकी जमीनें चली जाएगी। पंजाब में डीएलसी और राजस्थान के डीएलसी का कितना अंतर है। भारतमाला बना दी आपने, हाई बोर्ड की रोडें निकाल दी, हमें कोई फायदा नहीं हुआ, हमारी जमीनें चली गई, बर्बाद हो गए, लोगों को लाख रुपए बीघा के नहीं मिले। कौन सुनवाई करेगा? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हनुमान बेनीवाल अंतिम दम तक जहां राजस्थान के किसान जवान का पसीना बहेगा वहां खून देकर भी उसके पसीने की कीमत चुकाएगा। यह मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। भाइयों, मैं धन्यवाद दूंगा मेरे दोनों पूर्व विधायक, क्यों सर के पूर्व विधायक